हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस जो पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है सीजीएल, यूपीएसआई, सीपीओएसआई, जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट क्या हैं। तो देखिए, पाट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि अपक्षय के कारण उबड़ खाबड़ के रूप में बन जाते हैं और वो देखने में धब्बे की तरह दिखते हैं। और हमारा जो छोटा नागपुर पठार है, ये जब इसका अपक्षय हो रहा है तो इसका जो निक्षेप है वो लैटेराइट और बॉक्साइट के रूप में इकट्ठा है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, लैटेराइट निक्षेप। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डेक्कन अधितक्या के उत्तर पूर्व में कौन सा अधितक्या है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें केवल एक ही ऑप्शन ए, छोटा नागपुर अधितक्या ही इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। बाकी जितने मालवा अधितक्या, डेक्कन अधितक्या, विंध्य श्रेणी जितने भी है इसके अन्य दिशाओं में स्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। देखिए, यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रेडक्लिफ लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी सर क्रीक लाइन, डी डूरंड लाइन। तो इसमें जो सी है हमारा ऑप्शन, सर क्रीक लाइन, ये गुजरात में स्थित है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करती है। सर क्रीक जो है वो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा जो हमारी रेडक्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। जो हमारी मैकमोहन लाइन है ये चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। और जो डूरंड लाइन है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्माण करती है। और इसके विपरीत जो सर क्रीक लाइन है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात का जो कच्छ का रण बोला जाता है उसमें स्थित है और ये एक विवादित क्षेत्र है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। इसका आंसर है भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई थी और इसको ये दायित्व दिया गया था कि ऐसे इलाकों को खोज कर उनका मानचित्रण करें जो कि अभी विकसित नहीं है, विकास के लिए जिनका अभी कोई भी समन्वय नहीं हो पाया है, तो ताकि उनका समन्वित और तेजी से विकास किया जा सके। आज के समय में इस संगठन के द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल डाटा बनाने का भी काम किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए है सी, अवसादी चट्टानें। जब भी कोई चट्टान या जो ढीले टूटे भाग हैं उनके निक्षेपण से, उनके इकट्ठा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैव चट्टानें, मृदु चट्टानें अवसादी चट्टानों के ही रूप हैं, क्योंकि जिन चट्टानों जब जैविक रूप से अवशेष पाए जाते हैं तो वो जैव चट्टानें कहलाती हैं। और इसके विपरीत जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं वो मूल चट्टानें हैं, प्रारंभिक अवस्था की चट्टानें हैं और इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाले लावा से होता है, इसीलिए हम इसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। देखिए, कश्मीर घाटी का निर्माण हमारे जो बलन की प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप हुआ है और बलन की प्रक्रिया में जो निक्षेपण होता है उसमें जो प्लेटों के रूप में बलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो निक्षेपण होता है वो प्लेटों के रूप में होता है। तो इसलिए हमारी कश्मीर घाटी का स्वरूप प्लेटों के रूप में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है। इसका आंसर हमारा है सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को हम मूंगे का द्वीप भी कहते हैं और इसका आकार घोड़े की नाल के जैसा है। ये भारत के पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। देखिए, जो जितने हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, डी, सी जो भी दिए हुए हैं इनमें हमारा सी, कोरोमंडल तटीय मैदान ही आंसर सही है, क्योंकि जो बाकी तीन तट हैं ये पश्चिमी तटीय
मैदान के अंतर्गत आते हैं और कोरोमंडल तटीय मैदान केवल पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है दिए हुए ऑप्शंस में। तो हमारा यहाँ आंसर होगा सी। पूर्व तटीय मैदान के एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। देखिए जो हमारा कोकण तटीय मैदान है जो कि पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है, इसका विस्तार गोवा से लेकर कर्नाटक तक है। और जो हमारा मालबार तटीय मैदान है इसका विस्तार मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और जो गुजरात का मैदान है वो गुजरात के तटीय भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है केवल सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत तिब्बत सड़क द्वारा देखिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारत तिब्बत सड़क द्वारा शिमला जुड़ा हुआ है और ये NH-22 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और NH-22 हमारा जो अन्य शहर जुड़े हुए हैं उसमें अम्बाला, कालका, नरकंडा, रामपुर और खौब स्थित है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है ए शिमला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो जिसका देशांतरी मान सबसे कम होगा वही सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। इसलिए क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पे जो हम भारत के विस्तार को देखते हुए ये निश्चित है कि जिसका देशांतरी मान सबसे कम होगा वही सबसे पश्चिम में स्थित होगा। तो यहाँ पे हमारे दिए हुए ऑप्शंस में भोपाल का जो देशांतरी मान है 77 अंश 40 मिनट पूर्वी देशांतर है। हैदराबाद का जो देशांतरी मान है 78 अंश 28 मिनट पूर्वी देशांतर है। नागपुर का जो देशांतरी मान है 79 अंश 2 मिनट पूर्वी देशांतर है। जबकि जो जयपुर है हमारा उसका देशांतरी मान 75 अंश 50 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ए जयपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन जो दिए हुए हैं ऑप्शन ए है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यही सबसे सही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के द्वारा भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। और ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है। इसी के द्वारा हमारा स्थानीय समय निर्धारित होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने समय आगे है? तो इसका आंसर है 5.5 घंटे, क्योंकि भारत का जो देशांतरी स्थिति है भारत की वो पूर्वी देशांतर पे है और वो जो हमारी मानक रेखा है 0 अंश उससे 82.5 अंश तक में 5.5 घंटे का अंतर आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम, डी श्रीनगर। फ्रेंड्स देखिए जो ऊर्ध्वाधर किरणें सूर्य की उन क्षेत्रों में मिलती है जो कर्क से मकर रेखा के बीच में स्थित हो। और जो इतने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम इनकी स्थिति कर्क और मकर रेखाओं के बीच में है, जबकि जो श्रीनगर है ये हमारी कर्क रेखा से काफ़ी दूर स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा डी श्रीनगर। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पटना, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कौन सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे स्थित होगा, तो जिसका मान सर्वाधिक होगा वही सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे स्थित होगा। तो इसमें जो हमारा पटना का दिया हुआ है, पटना का हमारा दिया हुआ है 25 अंश 37 मिनट। पटना जो ऑप्शन हमारा है उसका अक्षांशीय स्थिति जो है 25 अंश 37 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके विपरीत जो पंचमढ़ी दिया हुआ है इसकी स्थिति 22 अंश 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इलाहाबाद की स्थिति 25 अंश 28 मिनट पूर्वी अक्षांश। तो इसमें हमारा जो सबसे उत्तरी होगा वो पटना होगा, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? देखिए दक्षिणी छोर से तात्पर्य है कि जो भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है वही दक्षिणी छोर होगा। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट स्थित जो है वो है सी, ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है।
और इसे हम पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ दूसरा, फर्स्ट ऑप्शन ए है, दूसरा बी है, चौथा सी है, छठा डी है, सातवां। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। इससे पहले जो भी देश हैं इनका क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे रूस को है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान सातवां आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा डी, सातवां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है। ऑप्शन ए है 3 गुना, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 6 गुना, ऑप्शन डी है 9 गुना। देखिए इसके लिए हमको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,260 वर्ग किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुने कम है। इसलिए यहाँ आंसर होगा बी, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का, गोंडवाना लैंड का। देखिए जो महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति है वो पैंजिया के विभाजन से हुई है। पैंजिया का 2 भागों में, सबसे पहले पैंजिया के विभाजन 2 भागों में होता है, उत्तरी पैंजिया, दक्षिणी पैंजिया। उत्तरी को हम अंगारा लैंड कहते हैं, जो दक्षिणी भाग था उसका वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप हमारा जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसके अतिरिक्त जो गोंडवाना लैंड के अन्य भाग हैं वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर इत्यादि जो हैं ये भी गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है। तो देखिए भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका। यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन होगा सी, भारत और श्रीलंका। पाक, देखिए जो पाक जलडमरू मध्य की स्थिति है वो भारत का जो तटीय राज्य है तमिलनाडु और श्रीलंका, इन दोनों के बीच ये एक जल संयोजी के रूप में कार्य करता है। तो अगर ये जल संयोजी के रूप में है तो यही इन दोनों को अलग भी करता है। और यह बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में जो है वो पाक की खाड़ी और अरब सागर में स्थित मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को आपस में जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर है, जो भारत की स्थिति है अक्षांशीय स्थिति है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा जो देशांतरी स्थिति है वो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है पारादीप। देखिए जो हमारे कोचीन, मुंबई और पारादीप पोताश्रय हैं ये प्राकृतिक हैं, जबकि जो चेन्नई पोताश्रय है ये कृत्रिम पोताश्रय है। और कोचीन तथा मुंबई हमारे पश्चिमी तट के पोताश्रय हैं। ये जो है हमारे पश्चिमी तट पे स्थित हैं, जबकि पारादीप और चेन्नई पोताश्रय पूर्वी तट पर स्थित हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्यों। ऑप्शन ए दिया हुआ है, गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। ऑप्शन बी है, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। तीसरा सी है, कांडला पत्तन से नमक का निर्यात होता है। ऑप्शन डी है, गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत ही अधिक है। तो देखिए जो नमक के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है उसकी अपेक्षित आर्द्रता और कम वर्षा, ताकि समुद्री जल के वाष्पन से नमक का निर्माण किया जा सके। ऐसी दशा हमारी गुजरात के तट पे सब सर्वाधिक अनुकूल है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो निर्माण होता है हमारा
वो गुजरात के तट पे होता है। और दूसरा कारण ये है, गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। भारत के जितने भी नौ तटीय राज्य हैं उनमें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, तो इसलिए हमें अधिक क्षेत्रफल में क्षेत्र मिल जाता है, जिससे कि नमक कम अपेक्षिक आर्द्रता और कम वर्षा वाली स्थिति एक तो मिल जाती है। दूसरा मिल जाता है हमें सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा, जिसके कारण जो बाकी 9 तटीय राज्य हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पे नमक सर्वाधिक बनाया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को हम क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ए कोंकण तट, दूसरा दिया हुआ बी कोरोमंडल, सी दिया है पूर्वी तट, डी दिया है मालवार तट। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय भूभाग है उसको हम कहते हैं कोरोमंडली तट, क्योंकि इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है और ये हमारा पूर्वी तट का हिस्सा है। जो हमारा कोंकण तट है इसका विस्तार गोवा से लेकर कर्नाटक तक होता है। और जो हमारा डी है मालवार तट, इसका विस्तार मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी कोरोमंडल तट। इसे हम लोग केरल का मालाबार तट को हम लोग केरल का तट भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी उच्चभूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो देखिए जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सर्वाधिक पुरानी है और जो तेलंगाना का पठार है इसका निर्माण बाद में हुआ है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ए, अरावली की जो श्रेणी है ये तेलंगाना पठार के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि पूर्वी घाट और सतपुड़ा जो है ये तेलंगाना पठार के ही अंग हैं और पश्चिमी घाट हमारा तेलंगाना पठार का अंग जुड़ा हुआ है, उसके अंग के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो जो भारत का ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोर है, ऑप्शन दिया हुआ है ए 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटा, ऑप्शन डी 3 घंटा 45 मिनट। तो जो देखिए जो हमारा समय का अंतर है वो हमारे देशांतरी विस्तार से निर्धारित होता है और भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग हमारा 30 अंश का अंतर है और जो हमारा मैप है या जो ग्लोब बना है उस पर 1 अंश बराबर 4 मिनट के होता है। यहाँ हमारा अंतर है 30 अंश का। 30 अंश का मिनट मतलब हो गया 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो देखा जाए तो हमारा जो ध्रुव पूर्वी छोर है और ध्रुव पश्चिमी छोर है उन दोनों के समयों में 2 घंटे का अंतर है। फ्रेंड्स ये थे आज ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो और आने वाले पेपर्स के लिए आपको सहायता प्रदान कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।